ओ प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेय पाणिये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। फॉलो करते हुए सब उच्चारण करेंगे। एवं सतत युक्ताः ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। मयि आवेश्य मतः ये माम् नित्ययुक्ताः उपासते। श्रद्धया परयाः उपेताः ते मे युक्ततमाः मताः। ये त्व अक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अनिश्चन्त्यम् चकूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। सन्नियम्य इन्द्रियग्रामम् सर्वत्र संबुद्धयास्य बुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अब ये गीता का जो स्वाध्याय हम कर रहे हैं, आज 10वां पाठ है और इसको करने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है, हम लगातार कई ग्रंथ पढ़ते हैं, कई जीवनीय पढ़ते हैं, कई रामचरितमानस भी पढ़ते हैं और गीता भी पढ़ते हैं। पढ़ने से जो होता है और समझने की चेष्टा जब हम करते हैं, जो स्वांतः सुखाय कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से 2 प्रयोजन करते हैं। 2 प्रयोजन हैं। एक तो हम अपने आप को रिकैलिब्रेट करें, रिकैलिब्रेशन एक शब्द है, फिर से कैलिब्रेट करना कि क्या स्केल होना चाहिए, कितना स्केलिंग क्या हो, तो रिकैलिब्रेट करने का एक उपाय है। दूसरा कंप्यूटर में आजकल रीइंस्टॉल करने का उपाय है। तो कई बार फॉर्मेट वायरस आ गए, कई बार फॉर्मेट ख़राब हो गया, नए विचार आ गए, नए आइडियाज़ आ गए। तो ये नया आइडिया क्या है? पुराना आइडिया तो ये है कि गीता लिखी गई, शंकराचार्य ने उसको हमारे लिए प्रस्तुत किया, लेकिन अब जो है आज के युग में या ठाकुर ने या रामकृष्ण परमहंस ने हमको जो बताया, उस तरह से यदि हम देखें
तो उसको हमारे फॉर्मेट को, हमारे भक्ति योग को, हमारे ज्ञान योग को, हमारे कर्म योग को, तीनों योग, राजयोग को, सबको रीफॉर्मेट करने की और रीइंस्टॉल करने की आवश्यकता है। हम जब ये 2 श्लोक देखते हैं, मयि आवेश्य मन ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्याप्त उपेतास्ते, ये श्रेष्ठ बताया है। श्रद्धा के साथ, श्रद्धा से युक्त होकर जो उपासना करते हैं, योग में जो निमित्त होते हैं, योग में जो जुड़े रहते हैं, उनसे श्रेष्ठ है। अब हम इसको एक एक शब्द को आज हम व्याख्या नहीं करने वाले हैं, शब्दों को भी लेंगे हम, लेकिन इसको समग्र रूप से हम 2 नंबर का श्लोक और 3रा श्लोक और 4थे श्लोक को लेंगे, क्योंकि ये श्लोक जो है ये तत्व अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, अव्यक्त की उपासना जो करते हैं, सर्वत्र गम चिंत्यम चे कूटस्थम अचलम ध्रुवम, ये जो स्थिर होके, अचल होके, ध्रुव होकर जो उपासना करते हैं, उनके विषय में जो बताया है ये। और उसके बाद सर्वभूत हिते रतः, जो सर्वभूत हिते रतः यानी कि वो जो प्राप्त किया उन्हें समबुद्धि से, और जैसा कि यही चिंतई परमार्थवादी कहते हैं ना तुलसीदास जी, तो परमार्थ का अर्थ क्या है? परमार्थ उसी को कहने लगे जो सर्वभूत का हित करे। तो जो अक्षर ज्ञानी है, जो ज्ञानी है, जो कि अव्यक्त की उपासना करते हैं, उनको भी परमार्थी कहा जाता है। जो परम के अर्थ को समझे वह परमार्थी। लेकिन परमार्थ करना एक और बात होती है कि जो दूसरों की सेवा करे वो भी परमार्थी कहलाता है। दोनों का पर्याय या पैरेलल चलने वाला शब्द है सर्वभूत हिते रतः। एक जगह और 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं छिन्न देदाह यतात्मान, आत्मवान बन के, आत्मवान यानी अंदर की ओर देखकर, हम अपने आप का अंदर की ओर देखते हुए अहम ब्रह्मास्मि ये जानते हुए, कहते हुए सर्वभूत हिते रतः। मतलब ये 2 हैं बातें, एक तो हम अंदर जान रहे हैं और दूसरा सर्वभूत हिते रतः, बाहरी जो है उस ज्ञान को भी उद्घाटित, उन लोगों की सेवा में भी रत रहने वाले जो आत्मज्ञानी परमार्थी लोग हैं, उनको भी मैं प्राप्त होता हूँ। प्राप्नुवन्ति माम, उन लोगों को, ते प्राप्नुवन्ति माम एव, उनको भी मैं प्राप्त होता हूँ। एव यानी भी, यानी कि श्रद्धा से जो युक्त होकर उपासना करते हैं उनको तो मैं मिलता हूँ और उनको श्रेष्ठ मानता हूँ, लेकिन उनको भी मिलता हूँ जो सर्वभूत हिते रतः, सर्वभूत हिते रतः। यानी अब ये लौकिक बात हो गई। हम यदि देखें तो यहीं पर कृष्ण भक्ति योग में कहते हैं कि मेरे से उपासना, मेरी उपासना करने वालों को, श्रद्धा से युक्त उपासना करने वालों को तो मैं मिलता ही हूँ, लेकिन जो सर्वभूत हित में रत रहते हैं वो 5वें अध्याय में भी कह रहे हैं सर्वभूत हिते रतः, और उन्हीं शब्द को 12वें अध्याय में भक्ति योग में भी प्रतिपादित कर रहे हैं कि सर्वभूत हिते रतः जो लोग हैं उनको भी मैं प्राप्त होता हूँ। अब रिकैलिब्रेट ऑन सेल्फ का एक उदाहरण, क्योंकि गीता की महत्ता को समझने के लिए, अब जैसे स्वामी विवेकानंद की महत्ता भारत कब समझा? तब समझा जब वो विदेश गए, विदेश में अपना परचम फैलाया, तब लौट के आए। लेकिन इसी तरह का एक उदाहरण है, रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी का प्रवचन हमने सुना है, शायद निखिलात्मानंद जी, आत्मानंद जी के भाई, अमरकंटक में रहते, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। तो उन्होंने बताया कि वे गंगा के किनारे जा रहे थे, तो गंगा के किनारे जाते जाते उन्होंने देखा कि एक
युवा साधु, बिल्कुल युवा साधु, और उसके साथ कुछ अंग्रेज भी है, और वो अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है और ऐसा लग रहा है कि बड़ा ज्ञानी है या विदेश में शिक्षा प्राप्त किया हुआ है। तो उससे पूछा इन्होंने कि आप कहाँ से हैं, आपका परिचय क्या है? तो बोले मैं MBA करने या कोई और मास्टर डिग्री करने के लिए इंग्लैंड अमेरिका गया था। अमेरिका में यूनिवर्सिटी पढ़ाई करते करते एक रैल्फ वेल्डी इमर्सन, ये समकालीन है, चाची का माइक ऑन है तो वो बंद करेंगी तो थोड़ा डिस्टरबेंस कम होगा। तो अच्छा कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। तो हाँ ठीक है। तो इमर्सन नाम का व्यक्ति, जिसको कहा जाता है माइंड ऑफ अमेरिका, वो फिलासफर था। उसने कई पुस्तकें लिखी निगेटिविज्म का, पूरा मतलब उसका जो है एक उसने लिखा है कि अनीश्वरवादी व्यक्ति, ईश्वर की चेतना को नहीं मानने वाला, और उसने कई ऐसी पुस्तकें लिखी जिसमें से एक का मैं लिख के आया हूँ कि वो कोई पुस्तक है, उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो रोज भगवत गीता पढ़ता था और भगवत गीता के कई उदाहरण उसने उसके लेक्चर्स में है। वर्ल्ड विल एंड रिक्रिएशन, ऐसा कुछ करके उसकी पुस्तक है, रिप्रेजेंटेशन, वर्ल्ड विल एंड रिप्रेजेंटेशन। हम बहुत समझे नहीं उसका अर्थ को, भी आगे समझेंगे तो समझाएंगे। लेकिन इमर्सन से मोटिवेट होकर वह साधु हुआ, और इमर्सन मोटिवेट हुआ, इतना नकारात्मक सोच वाला अनीश्वरवादी व्यक्ति भी भगवत गीता को पढ़ते हुए ईश्वरवादी हुआ। इसी तरह ये एक और है शोपेनहावर नाम का जर्मन फिलासफर, उसने लिखा और वो तो जैसा हमने ये पढ़ा ना अभी, ये अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये दृढ़ के बारे में यदि हम देखें तो ये जो तुलसीदास जी लिखे, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। तुलसीदास जी भी इस अव्यक्त का वर्णन अक्षरशः जैसा गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है वैसा करते हैं। जय जय अविनाशी, अक्षर यानी अविनाशी, सब घटवासी, सर्वत्रगम, सब घटवासी, है ना, और जय जय अविनाशी सब घटवासी, है ना। तो ये इस तरह जो अकल्पनीय, अचिंत्य, स्थिर, ऐसे इसकी लिखते हैं। और ऐसे ही वेद भी वर्णन करते हैं। वेदांत में ईशावास्यों में, जिसको बब्बा ने पद्यानुवाद किया है हिंदी में, उसका पहले ही श्लोक है, ईशावास्य इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ इस जगत में है, यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ घृधम कस्य स्विद धनम। धन का क्या उपयोगिता है, माँ कस्य। तो ये जो है यत किंच जगत्याम जगत, वो सर्वत्र जो व्यापी है वही गीता कहती है, वही वेदांत कहता है। और इन वेदांत का आप देखेंगे कि संस्कृत से फारसी रूपांतरण, फारसी से अंग्रेजी रूपांतरण और अंग्रेजी से जर्मन रूपांतरण शोपेनहावर के पास पहुंचा है। मतलब कितना छन के विदेशी भाषाओं में होता हुआ पहुंचा है। वो लिखता है कि वेदांत एंड भगवत गीता आर द टू सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड विल बी सोलेस ऑफ माई डेथ ऑल्सो, ये शोपेनहावर कहता है। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब अव्यक्त अक्षर को की जो व्याख्या
भगवान कृष्ण ने की है। ये थोड़ा सा विषय शुष्क है, इसको हम थोड़ा सा अब सुधारते हैं, क्योंकि ये जब यदि इसमें डूबने लगेंगे तो लगातार वही वही बातें होते रहेंगी। लेकिन मैं बताता हूँ कि विदेशी फिलासफर, विदेशी स्पिरिचुअलिस्ट, थियोलॉजिस्ट, साइंस कॉन्शियसनेस के, जो हमने उस दिन लिल्डी इफेक्ट की बात की थी, साइंस कॉन्शियसनेस वाले भी कहते हैं कि इम्पेरिशेबल जो चीज़ है, अक्षर जो है, उसका जीवन, उसकी व्यापकता एक तो सर्वव्यापी होती है और उसकी आयु जो है बढ़ती जाती है। जैसे कि हमने उस दिन उदाहरण दिया था कि व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो एक्सपेक्टेंसी कम होती जाती है। जैसे बच्चा जो पैदा हुआ भारत में 70 साल का, उसकी एक्सपेक्टेंसी होगी, जब वो 50 का हो जाएगा तो 20 साल बचेगी, जब वो 70 का हो जाएगा तो 8-9 साल और बढ़ जाएगी, जब वो 90 का हो जाएगा तो 6 महीने 8 महीने बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। लेकिन लिंडी इफेक्ट कहता है कि जैसे जैसे किसी ग्रंथ की, किसी विचार की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाती है। जैसे जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1898 में स्वामी विवेकानंद ने की होगी, तो लोग उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोच रहे होंगे कि 50 साल रहेगा। आज हम 125 साल बाद यदि हम उस विषय की व्याख्या करते हैं, उस विषय को देखते हैं और रामकृष्ण मिशन की ओर देखते हैं, तो उस आइडिया, उस विचार, उस संस्था, उस ग्रंथ, उस वचनामृत और उस दिव्य पुरुष की व्याख्या करने की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज कम से कम 400 साल तो हो ही गई। क्या हम ये मान के चल रहे कि नहीं, आगामी 400 साल तक रामकृष्ण मिशन का कार्य चलता रहेगा कम से कम, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आइडिया की, ग्रंथ की बढ़ती है। तो अक्षर कब हो जाएगा? इम्पेरिशेबल जो है उसकी तो इन्फिनिट हो गई। जो अक्षर है, जो कि एक आइडिया है, जो कि विदेशियों को भी भाया, तो इसको लेते हुए हम बात करेंगे। और लेकिन वेदांत में और हम इन विचारों को लेते हुए कई बार ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि हम कैसे ग्राह्य करें। एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा कि बुद्ध कहते हैं कि मैनी आर रियल, जैसे कि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की बात की, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये बात की जगत मिथ्या है। लेकिन शंकराचार्य, वो बुद्ध क्या कहते हैं? जगत मिथ्या नहीं है, मैं नहीं मिथ्या। जगत को अपन मैं नहीं बोल दें, जैसे एक था और बहुश्यामी, एको अहम बहुश्यामी, ये एक प्रतिपादित किया गया सिद्धांत कि एक था ईश्वर और उसकी इच्छा हुई खेलने की, तो उसकी खेलने की इच्छा हुई तो उसने बहुत से बना दिए अपने ही जैसे, खुद ही में बढ़ता गया। तो एको अहम बहुश्यामी, तो ये जो बात है वो जो है बुद्ध उल्टा कहते हैं कि मैनी आर रियल, क्योंकि अनीश्वरवादी ये जो तत्व ज्ञान है या ये जो धर्म है या ये जो विचारधारा है, यह जो बुद्ध है धर्म है, यह अनीश्वरवादी है, जैन अनीश्वरवादी है। तो ये अनीश्वरवादी जो तत्व ज्ञान की ओर जाते हैं, उनके बारे में एक किसी ने पूछा, तो अब इतना ही भर यहाँ नहीं रुकता। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है, वाद है, और द्वैतवाद है जिसका इनके का माधवाचार्य जी का। हम संक्षेप में एक लाइन में बताएं कि माधवाचार्य जी का कहते हैं कि वन इज रियल, मैनी आर ऑल्सो रियल बट बोथ आर डिफरेंट। वो माधवाचार्य जी कह रहे हैं कि मैनी आर ऑल्सो रियल, यानी जो बहुत हो गए हैं, जो हम सब हैं, हम भी रियल है और वो भी रियल है, लेकिन क्या है कि दोनों अलग अलग हैं। और शंकराचार्य कहते हैं कि वन इज रियल, मैनी आर अनरियल। रामानुजाचार्य कहते हैं गॉड इज होल, वी आर ऑल्सो, वी आर पार्ट ऑफ इट, लेकिन हम भी रियल हैं। तो ईश्वर अंशी है और हम अंश हैं। तो इस तरह की बात, ये कई तरह के वाद, कई तरह की बातें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं। अब ये जब ये दोनों श्लोकों की व्याख्या हम करते हैं तो इसके बैकग्राउंड में इसकी आवश्यकता इसलिए है
कि स्वामी विवेकानंद और जब रामकृष्ण परमहंस का प्रादुर्भाव होता है और उनसे प्रश्न किया जाता है तो वो उत्तर देते हैं। भगिनी निवेदिता लिखती हैं अपने उस विचारों में, वन एंड मैनी आर द सेम रियलिटी। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य कह रहे हैं, अब इसमें थोड़ी परिष्कृतता होते हुए, विचारों में थोड़ा परिवर्तन लाते हुए स्वामी विवेकानंद और उनके जीवन में दिखता है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाई देता है। उसकी व्याख्या कहते हैं कि वन एंड मैनी आर द सेम रियलिटी। दोनों में, दोनों यानी जो एक है और जो अनेक में विभक्त हुआ है वह दोनों ही एक से ही है। और लेकिन जो है उनको जैसा देखा है, इसके आगे जोड़ते हैं, वो किसी को नकारते नहीं है। कहते हैं कि विभिन्न मस्तिष्कों ने, विभिन्न ज्ञानियों ने और विभिन्न एटीट्यूड के साथ, विभिन्न विचारधारा के साथ, विभिन्न ज्ञानियों ने विभिन्न विचारधारा के साथ जैसा देखा उन्होंने वैसा पाया। मतलब ये इसका उत्तर, इस कॉम्प्लेक्सिटी का उत्तर स्वामी विवेकानंद, जैसा कि कूटस्थम अचलम ध्रुवम सर्वगमम, अचिंत्य जो अकल्पनीय है, लेकिन उसका एक बहुत सुंदर बात स्वामी विवेकानंद के जीवन में अक्षर की एक ऐसी के विचारों में आती है। और वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, गॉड इज ए सर्कल, वो ईश्वर एक वृत्त है, विथ नो सरकमफ्रेंस। ईश्वर की कोई परिधि नहीं है, कोई सरकमफ्रेंस नहीं है, बट सेंटर एवरीवेयर, बट विथ सेंटर्स एवरीवेयर, हर जगह उसकी केंद्र बिंदु है। ईश्वर एक वृत्त के समान है जिसकी कोई परिधि नहीं है, लेकिन उसका केंद्र बिंदु हर जगह है, सर्वत्र है, सर्वत्र। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये इस छोटी सी उनका जो उदाहरण है उससे बिल्कुल सर्वत्र गम, जो सर्वत्र गम है, सर्वत्र गम है। गॉड इज ए सर्कल विथ नो सर्कमफ्रेंसेस एंड विथ सेंटर एवरीवेयर, हर जगह उनका केंद्र बिंदु है। तो अचल है, केंद्र बिंदु हर जगह है, सर्वत्र है और सर्वव्यापी है। ये एक सेंटेंस में स्वामी विवेकानंद बता देते हैं। तभी तो उनको विवेक का मतलब विविच यानी विवेचना करने वाला। और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना कि ऐसा विवेचक जो चींटी के समान है, जो कि रेत और शक्कर को अलग कर देता है, जो दूध और पानी को, जो हंस के समान है, जो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ऐसा ज्ञानी कहते थे। और अच्छा, एक चीज़ और, इन दोनों श्लोकों में हमने देखा कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन में काली भी है, ध्यान भी है, उस अव्यक्त की उपासना भी है, समाधि में भी चले जाते हैं और एक शिष्य को स्पर्श करते हैं, नरेंद्र को, तो उसको भी वो ज्ञान एकदम दे देते हैं, वो प्रकाशित कर देते हैं। वो कोई ईश्वर के स्वरूप नील सरोवरों नीलमणि नील नील घनश्याम सरी के दिव्य दर्शन नहीं कराते हैं, या ये नहीं बताते हैं कि चिन्मयी मूर्ति को, मिन्मयी मूर्ति को चिन्मयी कर दिया हो, ऐसा नहीं बताते। लेकिन वो प्रकाश उजालित कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि वह उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तत्काल वो ज्ञानी हो जाता है, उसके बाद कुछ बचा नहीं रह जाता। वो एकत्व बोध को उसके अंदर स्थापित कर देते हैं, जैसे कि वहाँ घटित हो जाता है एकत्व, अक्षर ज्ञान घटित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में यदु मलिक के बगीचे में वट वृक्ष के नीचे जब वो स्पर्श कर देते हैं पैर के अंगूठे से छाती पे, तो वह एक स्पष्ट हो जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन में, रामकृष्ण परमहंस के जीवन में, ये दो श्लोकों का, जैसे कि युग्म पुरुष ये दो जो युग्म पुरुष हैं, सिक्के के दो पहलू के रूप में ये दो श्लोक, और ये ऐसा नहीं है कि कहीं और कृष्ण ने बताया, यहीं के यहीं
अलौकिक बात कि श्रद्धा रखो और मेरे की उपासना करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। और लौकिक बात भी वही कहते हैं, सर्वभूत हिते रता, जो सर्वभूत हिते रता है उनको भी मैं प्राप्त होता हूँ। आगे बताएंगे कि कष्ट होता है, क्लेश होता है, लेकिन ये बात बहुत देखने योग्य है कि सर्वभूत हिते रता रामकृष्ण परमहंस के जीवन में आती है कि वे बनारस की ओर जा रहे हैं और वो अपने मथुर बाबू ने पूरी व्यवस्था की है, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठ के चले जा रहे हैं। ये घटना इसलिए कि थोड़ा सा अपन को इस गूढ़ तत्व को समझने की सरलता हो कि सर्वभूत हिते रहता है और अक्षर ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि निराकार ओंकार, विश्वनाथ क्या है? निराकार है, उनका आकार क्या है? ऐसे गोल पिंडी है और जिलेरी है, तो निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। तो जिनके तुरीय अवस्था की जो व्याख्या तुलसीदास जी ने की है, कल हम लोगों ने उसका पाठ भी किया था, आशु ने उच्च स्वर में उसका पाठ भी किया था। तो उसके दर्शन करने के लिए बड़े उत्साह से पूरी चमू चली जा रही है वहाँ से बेलूर मठ से। वो ट्रेन में देवधर में इंजन बदलता है या पानी लेने की व्यवस्था थी, भाप के इंजन थे, तो वहाँ पर पूरे खाने पीने की व्यवस्था है, प्रसाद खूब सारा मथुर बाबू ने रख लिया है। और रामकृष्ण परमहंस उतरते हैं, क्योंकि अब 15-20 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे का रुकने का हॉल्ट था, तो थोड़ा पैर सीधा कर लें, टहलने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि दरिद्र जो है वहाँ पे एक एक कण उठा के जूठन के वहाँ पत्तलें पड़ी हुई हैं देवधर में, वहाँ पर खा रहे हैं एक एक दाना बीट बटोर के। और मथुर बाबू को बुलाते हैं कि अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो विश्वनाथ तो यहीं मिल गए अपन को, विश्वनाथ के दर्शन यहीं हो गए, प्रसाद ले आओ, प्रसाद निकालो, प्रसाद निकालो। पूरा प्रसाद उनको बिठाल के पंगत में अच्छे से बिठाल के प्रणाम करते हुए रामकृष्ण परमहंस उन भिकमंगों को, उन दरिद्रों को पूरा प्रसाद खिला देते हैं और लौटती ट्रेन से देवधर से वापस। तो ये एक प्रैक्टिकल वेदांत, ये प्रैक्टिकल वेदांत, प्रैक्टिकल गीता जो उनके जीवन में दिखाई देती है, यह दृष्टांत गढ़ने की काम करती है, नरेंद्र को गढ़ती है। और नरेंद्र तभी सर्वभूत हिते रतः की बात करते हैं। भगिनी निवेदिता ने अपने एक पत्र में, जब वो अपनी पुस्तक लिख रही हैं, तो लिखती हैं हम उसका उदाहरण इसलिए देना चाहते हैं कि सर्वभूत हिते रतः की बात, कि यदि तुम पुस्तक की गंभीरता में प्रवेश कर स्वामी जी के दर्शन कर सको तो मैं अति आनंदित होऊंगी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तो मिस मैकलाउड को अपने उस पुस्तक के साथ पत्र भेजती है कि यदि तुम पुस्तक की गंभीरता में प्रवेश करो तो स्वामी के दर्शन करोगी, कि उसकी जितनी गूढ़ता से लिखी गई है वो पुस्तक, और यदि स्वामी जी के दर्शन तुम्हें होंगे तो उस पुस्तक में स्वामी जी के दर्शन होंगे तो मुझे आनंद होगा। सब कुछ स्वामी जी, सब कुछ स्वामी जी, सब कुछ स्वामी जी, इसके अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है। कल्पना करो उस समय वे लंदन नहीं आते जब मार्गरेट ने स्वामी जी के पहले दर्शन किए थे, वो ब्रैकेट में लिखा है, तब जीवन मुंडहीन कबंध हो जाता। ये कबंध की, क्योंकि मैं सर्वदा ये जानती थी कि किसी विशेष उद्देश्य हेतु मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं सदा अपने आप से कहती आह्वान जरूर आएगा, आह्वान आया भी। आई विल हैव ए कॉल, ये आई विल हैव ए कॉल, ये मैं बोलती हूँ कि यदि वे नहीं आते, यदि वे हिमालय के शिखर पर बैठकर ध्यान करते तो मैं कभी यहाँ भारत नहीं आ पाती। आप सोचिए, ये दो तरह की बात, साधुओं की बात, कि हिमालय पे जा सकते थे क्योंकि वे तो उस उच्चता को प्राप्त कर चुके थे। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस ने वह उच्चता दे दी थी, लेकिन वहाँ हिमालय पे जाकर ध्यान न करते हुए, वे दरिद्र नारायण की सेवा करते हुए, वे चांडाल मूर्ख नारायण, दरिद्र नारायण कहते हैं, इनकी सेवा करो,
झोपड़ियों में जाओ वही तुम्हारा मंदिर है। ऐसे न जाने कितने उदाहरण उन्होंने लिखे हैं, हम आगे कभी देखेंगे। लेकिन शरद जो जिन्होंने एक अपने पुस्तक स्वामी शिष्य संवाद नाम की पुस्तक लिखी है, उसमें उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन पत्र उन्होंने लिखा है विश्वासानंद जी को, और उन्होंने लिखा है कि शरद ने लिखा है कि मैं स्वामी विवेकानंद के साथ मिशिगन के समुद्र के किनारे, मिशिगन में शायद समुद्र होगा, उसके किनारे में कहीं या नदी के किनारे कहीं खड़ा था कि ये ध्यानस्थ हो गए, और ध्यानस्थ होके तत्काल चौंक के उठे, और उन्होंने बोला कि रामकृष्ण परमहंस ने मुझे, ठाकुर ने मुझे झकझोर कर उठाया कि तुझे ध्यान करने के लिए नहीं भेजा है यहाँ, तेरे को बहुत सारे कार्य करने हैं ये बात करने के लिए। अब ध्यान हम लोगों को तो ध्यान करना पड़ेगा, 15 मिनट का ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन भगिनी निवेदिता लिखती हैं, और हमने शायद 2-4 दिन पहले बताया भी था कि वे बैठे बैठे वो ट्राम में जब जाते थे शहर में, तो ट्राम में बैठे बैठे उनकी नींद लग जाती थी, मतलब ध्यानस्थ हो जाते थे और ध्यान में डूब जाते थे, और कई बार तो वो जहाँ जाना रहता था वहाँ पहुँच नहीं पाते थे, आगे निकल जाते थे, लौट के 1-2 चक्कर कई बार लग जाते थे। तो भगिनी निवेदिता कहती थी कि वो उनको इसकी शर्म भी होती थी कि अरे मेरा ध्यान लग जाता है, मैं ध्यानस्थ हो जाता हूँ, तो वो उससे उभरने की कोशिश करते थे। लेकिन भगिनी निवेदिता लिखती हैं कि वे संसारी लोगों का या तो इतना अधिक डूबा हुआ रूप, या दूसरा डूबा हुआ रूप कैसा कि जो कि हिमालय पे है, जो कि वहाँ कंदराओं में बैठ के आत्मोत्थान की व्याख्या करते हैं, इस दोनों के बीच की बात इन दोनों श्लोकों में आई है कि जो सर्वगम्य की उपासना करते हैं, अव्यक्त की उपासना करते हैं, अक्षर की उपासना करते हैं, और वे उनको ध्यान में धारण करते हुए, जैसा कि जय चिंतई परमार्थवादी, ये इसकी बात जो गोस्वामी जी करते हैं, सर्वभूत हिते रताः, वहाँ से लौट के अपने उस ध्यान पक्ष से लौट के आते हैं और कार्य करते हैं, और यही उनका मिशन। भगिनी निवेदिता लिखती है कि व्हाट वाज द मिशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी का मिशन यही था, डाइफाई द वर्ल्ड, यानी ईश्वर से भर दो विश्व को। और यही सर्वभूत हिते रताः जब कृष्ण कहते हैं तो वही देखने के लेते हैं कि मेरे बनाए हुए पुतले में भी ईश्वर को देखते हुए उनके हित में रत हो जाओ, उनके हित में हो जाओ। और यदि पूछते हैं इसी की बात लेते हुए कि स्पिरिचुअलिटी क्या है स्पिरिचुअलिटी, और तो रंगनाथानंद जी क्या कहते हैं, क्लोज योर आईज। अब हम भी लोग भी ध्यान के लिए बैठते हैं ना, तो हम लोग ध्यान भी देखते हैं और ग्रंथ भी देखते हैं और संसार भी देखते हैं। तो आंख बंद करके के 15 मिनट के लिए क्लोज योर आईज एंड सी पीस विद इन यू, ये रंगनाथानंद जी कहते हैं, क्लोज योर आईज सी पीस विद इन यू, और ओपन योर आईज एंड सी व्हाट कैन वी डू फॉर द वर्ल्ड। हम विश्व के लिए क्या कर सकते हैं। सर्वभूत हिते रताः, ये सर्वभूत हिते रताः, ये जो बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, इफ़ यू वांट टू गेट पीस यू हैव टू गिव समथिंग। स्वामी विवेकानंद इसी बात को, रंगनाथानंद जी की बात को कहते हैं कि यदि आपको शांति चाहिए, आपको ईश्वर चाहिए, तो आपको कुछ देना होगा, बिना दिए नहीं होगा, बिना दिए प्राप्त नहीं होगा। जैसे चित्तमलः, तो वो कहते हैं कि कर्म करना होगा। चित्तमलः वो चित्त शुद्धि के बीच में छन्ना जो है कर्म का लगा है। हमने एक दिन और बताया था, छन्ना कर्म का लगा है, निस्वार्थ कर्म का लगा है, निष्काम कर्म का लगा है, हमें डिज़ायरलेस कर्म का लगा है। तो ये छन्ने की बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की बात करते हुए। बस ये 2 जो श्लोक हैं उसकी बात भगिनी निवेदिता ने बताई है, और उसकी बात करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। कल इसको अगले बार पुनः
आगे बढ़ाएंगे कि दिस डॉक्ट्रिन ऑफ वन एंड मैनी, दिस डॉक्ट्रिन ऑफ वन एंड मैनी, यानी कि अब हमने देखा कि कोई ईश्वर को मानता है और इसको अनित्य मानता है, कोई दोनों को नित्य मानता है, कोई सिर्फ संसार को नित्य मानता है। तो ये सब जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इससे ऊपर उठने की बात भगिनी निवेदिता ने पूरे भारत के ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके बाद उसका जो निचोड़ निकाला, दिस डॉक्ट्रिन ऑफ वन एंड मैनी इज क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ द मास्टर। मास्टर यानी स्वामी जी का या रामकृष्ण परमहंस का या इन युग्म पुरुषों का ये एक मूल सिद्धांत है, ये एक सर्वोच्च सिद्धांत है, क्राउनिंग डॉक्ट्रिन ऑफ वन एंड मैनी, यानी दोनों ही सत्य हैं। अब इसकी एक छोटा सा उदाहरण देके हम बात समाप्त करेंगे और आगे पुनः हम इसकी चर्चा करेंगे कि एक बार जनक और अष्टावक्र उनके गुरु थे। अब जनक जी सो रहे थे, इतने में किसी व्यक्ति ने आके बुलाया, व्यक्ति ने जगाया सैनिक ने कि एक विदेश उसने आक्रमण कर दिया है। अब वो पूरी सेना लेके गए, पूरी सेना नेस्तनाबूद हो गई। जनक को निकाला हो गया, मृत्युदंड नहीं मिला, निकाला हो गया, निकल गए कहीं चले जा रहे हैं और कहीं पानी नहीं मिल रहा, पीने नहीं मिल रहा, प्यासे हैं, भूखे हैं, निर्जन स्थान पे चले जा रहे हैं और किसी ने कुछ थोड़ा सा खाने दिया तो वो भी गिर गया। और जैसे ही वो गिरा और वो छन्न आवाज़ हुई और उनकी नींद खुल गई, तो उन्होंने देखा कि अरे पूरा झोंका क्यों है, मेरे तो सपने में देखा था कि मैं दरिद्र हो गया हूँ, तो अब उनके मन में बात बैठी कि अब सो ना पाए, लेटे तो सो ना पाए कि ये सच कि वो सच, ये सच जो अभी दिख रहा है, ये सच कि वो सच, ये सच कि वो सच। तो ये दोनों बातें करते हुए सोचते दिन भर सोचते, और पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरी सभा में, पूरे कोर्ट में जो उनकी राजसभा है वहाँ पे सबको अरे पता नहीं क्या हो गया, कल तक तो अच्छे थे, जनक अचानक वो जो है दिमाग में फितूर छा गया, ये सच कि वो सच। अब ये पता चला इनको, अपने अष्टावक्र ने आके देखा और उन्होंने बोला कि अच्छा, समझ गया अष्टावक्र, उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ कि उस सच में तुम थे? बोले हाँ मैं भी था। इस सच में भी तुम हो? बोले हाँ मैं भी हूँ, मैं इसमें भी हूँ। तो बोले ना वो सच ना वो सच, तुम ही सच। तो एक ये इस तरह की अलग अलग व्याख्या लोगों ने सत्य क्या है इसकी की है, अक्षर क्या है, अव्यक्त को व्यक्त करने की क्या तरीका है। तो ये जो भक्ति योग है, भक्ति योग के इस आयाम को जो कृष्ण ने भक्ति सूत्र में श्रद्धा के तत्काल बाद प्रतिपादित किया है, तत्काल बाद इंगित किया है कि अज्ञव्यक्त की उपासना करने वाले को भी मैं प्राप्त होता हूँ। सर्वभूत हिते रताः, यानी कि जो लौकिक कार्य कर रहे हैं, जो हम मेरे बनाए हुए खिलौने का भी ध्यान रख रहे हैं, उनके हित में भी कार्य कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखते हुए मैं उनको भी मिलता हूँ। सर्वत्र गम के बारे में हम आगे चल के बात पुनः करेंगे। बस ये कहेंगे कि हम स्वामी जी के जीवन में देखते हैं कि जो ईस्ट और वेस्ट सभी धर्मों के प्रति और क्रिश्चियनिटी के प्रति और मुस्लिम उसके प्रति और अद्वैतवाद और द्वैतवाद और सभी धर्म अपने जितने भी वाद हैं उनके प्रति, अगुण और सगुण के प्रति जो उनने हार्मनी स्थापित की है, वही सर्वत्र गम शब्द का अर्थ है। और उसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। बस एक बात कह के हम क्योंकि आज मन की बात में नरेंद्र मोदी ने कहा, हम भी कोशिश करते हैं, पहले से ही हम तो करते आ रहे हैं कि एक श्लोक पर एक कहानी। तो कहानी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कहानी यही है कि हम पिछले समय से अभी भी प्रश्न जो के त्यों हैं,
हम ध्यान भी करेंगे तो अब किसका ध्यान करें? शिव जी का ध्यान करें, काली का ध्यान करें, राम का ध्यान करें, ओम का ध्यान करें, प्रकाश का ध्यान करें, लाइट का ध्यान करें, आँख खोल के ध्यान करें, आँख बंद करके ध्यान करें? तो ये बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं और इसके उत्तर हमको लगातार हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं, हमारे सुविचारक देते हैं। हमको अंदर भी कुछ भी भान होता रहता है। जैसा कि उस दिन हमने आँख बंद किया तो दिखा कि अरे भाई सगुण मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन अगुण की उपासना भी करना है, ध्यान लगाना अगुण का उपासना है। तो हम क्यों ना शिव की पिंडी का ध्यान करें? ये अपने अंदर से ही आया। तो लेकिन ध्यान करते समय हमने एक और चीज़ देखी कि हम चूँकि चलायमान है और ईश्वर स्थिर है, कूटस्थ अचलम ध्रुवम, वो स्थिर है, तो उसका ध्यान नहीं होता क्योंकि हम लोग सगुण उपासना है करने वाले हैं। तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा चलायमान चाहिए। तो हमने ध्यान लगाया कि जो पिंडी है उस पर राम भगवान जो है दूध चढ़ा रहे हैं, तो काली पिंडी है उस पर सफ़ेद दूध बह रहा है, तो थोड़ा डायनामिसिटी आ जाती है, डायनामिक ध्यान हो जाता है, तो उसमें वो थोड़ा सगुणता आ जाती है। तो ये अगुण भी है, सगुण भी है, तो ये बीच का रास्ता हम निकाल लेते हैं। तो अपने अपने रास्ते हमको निकालना पड़ेंगे, लेकिन दूसरों की भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव कैसा है, इसके बारे में ओशो की एक छोटी सी कहानी है, वो कह के हम बात समाप्त करेंगे। सबने सुनी है कहानी, और आशु को तो शायद बाल विनय मंदिर में वो छोटी सी पुस्तक थी, उसमें भी थी क्लास नर्सरी में, कि एक टोपी वाला टोपी बेचने निकला। अब टोपी बेचने निकला जंगल में, तो जंगल में उसको रास्ते में, आधे रास्ते में नींद आ गई। अब वो उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। आदमी ये जो टोपी वाला टोपी खुद पहने था, उसकी टोपियाँ पुटरिया में बंधी थी, तो उसने टोपी, जितने बंदर थे, अब वो तो नकलची होते हैं, उन्होंने बंदरों ने टोपियाँ निकाली और सब टोपियाँ पहन ली। अब वो टोपी वाले ने सोचा अब ये टोपी दो, अब बंदर काय को दे टोपी बंदर, लेकिन उसको ध्यान आया कि बंदर तो नकलची है, वो अपने उसके अंदर में कोई ज्ञान नहीं है। तो उसने क्या किया कि अपनी टोपी उतार के फेंक दी। जैसे ही टोपी उतार के फेंकी, बंदरों ने भी सबने अपनी अपनी टोपियाँ फेंक दी। तो ये कहानी यहाँ पर थी, यहाँ तक कि फिर वो उसने टोपियाँ समेटी चला गया। ओशो इसके आगे की कहानी कहते हैं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य इसके आगे नहीं संभला। उसने अपने लड़के को बता दिया कि भैया उस गांव जाओगे ना, तो उस पेड़ के नीचे यदि 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर थक जाओगे, उसके पेड़ के नीचे सोओगे, तो तुम जो क्या करना कि अपनी टोपी और नींद लग जाए तो टोपी उतार के जैसे ही फेंकोगे, तुम्हारी टोपी बंदर यदि पहन लेंगे तो वापस कर देंगे। अब हुआ क्या कि ये लड़का, इसका पुत्र गया अगली जनरेशन, न्यू जनरेशन, लेकिन पिता का दिया हुआ दीक्षा, तो पिता की दीक्षा दे के लेके पहुंचा टोपी के बढ़िया उसी पेड़ के नीचे, ऊपर बंदर थे, हंसता हुआ रखी टोपियाँ, सो गया और लेट के थोड़ी देर में देखा भी, बंदर टोपी ले जाने लगे, उसने कुछ नहीं बोला। पिताजी ने दीक्षा दे दी थी कि भैया कैसे रहना है। उसने देखा कि भाई जब विश्राम हो गया पूरा, उठा झाड़ा पोंछा और मुस्कुराता हुआ उसने दाएं बाएं देखा कि अच्छा अब ये सब टोपी पहने, कुछ नहीं मांगी टोपी। उसने अपनी टोपी उतार के ये फेंकी, एक बंदर आया, उसकी वो वाली टोपी भी उठा के ले गया। तो ये ओशो की कहानी है कि बंदर सीख गया, आदमी नहीं सीख सका। तो आदमी को सीखने की आवश्यकता है। हमें अव्यक्त की उपासना करना है, व्यक्त की उपासना करना है, अंदर से जागृत होना है, बाहर से जागृत होना है। सर्वभूत एते रतः भी कहते हैं, और अंदरूनी ज्ञान के लिए भी, अक्षर ज्ञान के लिए भी, अंदर ईश्वर देखने के लिए, सर्वभूत में लौकिक जीवन में भी ईश्वर को उपासना करने की बात रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं। वन एंड मैनी का जो डॉक्ट्रिन है, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वह प्रतिपादित करते हैं ये युग्म पुरुष आकर, और रामकृष्ण परमहंस उसका थ्योरी रामकृष्ण विवेकानंद को समझाते हैं, विवेकानंद उसका प्रैक्टिकल करते हैं, जिसका कि कई बार विरोध भी होता है। ये जो मठ बने, काशी में बने, उसकी
बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो मठ बने उसमें योगानंद जी, माँ और कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। उसकी चर्चा हम आगामी सत्र में करेंगे। ये 10वां पाठ था, 10वां सत्र था। पाठशाला हमारी जो भक्ति योग गीता पर चल रही है उसका 10वीं क्लास थी। आगे फिर हम मिलेंगे। आज